स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एसएससी ने कल एक और नोटिस जारी कर दिया जो सिलेक्शन पोस्ट 14 के एग्जाम से संबंधित है, क्योंकि यही सबसे बड़ा एग्जाम है जो एसएससी सीजीएल के बीच में कहीं ना कहीं बाधा बना हुआ था कि उसी के बाद डिसाइड होगा कि एसएससी सीजीएल एग्जाम्स अब कब तक हो सकता है। क्योंकि दो जो एग्जाम थे, एक तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनो एग्जाम, इन दोनों के लिए पहले से ही नोटिस आ चुका है। जो 8 सितंबर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, स्टेनो का 9 से 12 है भाई। इसके बाद क्योंकि हमने लगभग कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेडिक्शन कर दिया था कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कब तक हो सकता है। अगर ये 25 तक, मैंने ये बताया था, अगर 25 तक कंप्लीट हो जाता है और जो नोटिस आया है ना सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम का नोटिस 16 से 26 तारीख तक है भाई, सितंबर के बीच। और इसके बीच में देखें, लगभग आपने देखा यहां पर केवल 8, एक दिन का गैप भी नहीं है, फिर 9 से सीधा 12, यहां पर 4 दिन का गैप है, और उसके बाद सीधा सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम जिसमें 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम। लेकिन एसएससी क्या इस 26 के बाद लगभग 4 दिन या 2 दिन या 3 दिन के बाद क्या जो सीजीएल एग्जाम है उसका एग्जाम स्टार्ट करवा सकती है टीयर 1? तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आप, और बिल्कुल कंफर्मेशन होगी कि आपका एग्जाम इसके आसपास होगा, और अपनी तैयारी को अब रिवीजन स्टार्ट कर दे। और रिवीजन के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें केवल मैथ्स का ही नहीं, जीएस का भी रिवीजन होगा, और केवल 10 से 15 मिनट के अंदर आप उस चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन देता है। और जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मैथ्स के, जो जीएस के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर 2 मार्क्स भी आपको ऐड हो जाते हैं, 3 मार्क्स भी ऐड हो जाते हैं, तो टीयर 1 बहुत से बच्चों का क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखें, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग की वजह से ऐसा हो रहा था, और सेक्शनल टाइमिंग के मतलब यह है अब आपको कहीं ना कहीं दिए हुए समय में वो सब्जेक्ट पूरा करना होगा, उसके बाद आप दोबारा नहीं आ पाएंगे। और जब दोबारा नहीं आ पाएंगे उसमें, तो इसका अर्थ यह है कि आपको उसी समय के दौरान जो क्वेश्चन स्किप करना है वो स्किप करना है। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप उसमें भी कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्ट ऑफ स्किपिंग, मतलब आपको पता होना चाहिए अभी मैं इसको स्किप कर देता हूं, लास्ट के 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर मैं उसको क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा। या कोई क्वेश्चन इतना बड़ा है मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, मेरा टाइम भी खराब होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को ही स्किप कर देता हूं। तो ये सारे डिटेल्स है। और लास्ट का कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के बाद एक जो समय सीमा होगी, उसमें ऑप्शन किस तरह चुनना है, 4 बॉक्स में से सही बॉक्स को किस तरह चुनना है, वो भी ट्रिक्स हम आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, सेक्शनल टाइमिंग की वजह से ये जो छोटे एग्जाम है, देखिए सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम पहले था, स्टेनो का बाद में था नोटिफिकेशन में। और क्योंकि इसमें चेकिंग होगी क्या कि सेक्शनल टाइमिंग के साथ जो आपका जो सॉफ्टवेयर है जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा सही ढंग से, क्या उसमें गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि गड़बड़ी अगर इन्हीं एग्जाम्स में हो जाती है, तो फिर ये एग्जाम्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे खिसक जाएंगे। और ये 100% पता है सब बच्चों को। लेकिन जिस तरह गड़बड़ी 2025 के 24 के एग्जाम में, 25 के एग्जाम में हुई थी ना सिलेक्शन पोस्ट में, वो बहुत ज्यादा थी। अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एसएससी ने समय लेते हुए पहले स्टेनो और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम करवाने की सोची। अगर वो बिल्कुल सही जाता है, फिर थोड़े से बड़े लेवल पर आते हैं जिसमें संख्या अच्छी खासी है। सिलेक्शन पोस्ट की 5 से 7 लाख मिनिमम कैंडिडेट है, तो वहां पर पता चल जाएगा कि वास्तव में 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल में कितना कंप्यूटर, कितना आपका सिस्टम ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं कि नहीं आ रही। और फिर सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी सीजीएल एग्जाम। और सीजीएल एग्जाम्स अब कब तक हो सकता है? देखें, ये डेट है 16 से 26। अगर सब कुछ सही रहा, सिस्टम सही ढंग से काम किया, जो सिस्टम है, जो एसएससी का जो भी प्रोसीजर है वो सारे सही हुए,
तब आप ये मान सकते हैं कि आपका लगभग 28 से 30 के आसपास, अगर यहां पर 3 से 4 दिन लिए भी तो मैक्सिमम आप ये मान सकते हैं 30 सितंबर से 2 से 3 अक्टूबर तक ये आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, क्योंकि लास्ट ईयर भी 24 को हुआ था, 24 सितंबर को हुआ था, कभी 16 सितंबर को हुआ था 2024-2025 में, तो ये भी लगभग उसी का था। क्योंकि अगर यहां से ये आगे खिसकता है फिर टीयर 2 जो मेंस एग्जाम है वो फिर जनवरी में नहीं हो पाएगा, दिसंबर जनवरी में नहीं हो पाएगा, फिर वो कहीं और आगे खिसक जाएगा और फिर वो नेक्स्ट कैलेंडर आ जाएगा एसएससी 2027 का। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि जो ये पेपर हैं ये बिल्कुल सही ढंग से हो और तभी आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम हो सकता है। क्योंकि अगर यहां पर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो बिल्कुल आप ये देख पाएंगे कि ये एग्जाम भी प्रभावित होंगे। तो ये केवल टेस्ट कैंडिडेट्स का नहीं है, एसएससी का भी टेस्ट है। क्योंकि अब अगर कोई गड़बड़ी हुई तो इसका अर्थ यह है कि फिर एसएससी चेयरमैन को कहीं ना कहीं अपने पद को धारण करने का कोई ना कोई व्यक्तित्व ऐसे देना होगा कि वास्तव में गड़बड़ी किसकी वजह से हुई। क्योंकि नीट एग्जाम जब लीक हुआ तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एचआरडी मिनिस्टर को भुगतना पड़ा, उनका पद चला गया। अगर यहां पे कुछ गड़बड़ी हुई, बच्चे क्योंकि लगातार 3 से 4 महीने तैयारी किए सीजीएल के लिए और उसमें गड़बड़ी हुई तो इसका मतलब फिर एसएससी पर बात आएगी। तो टेस्ट केवल कैंडिडेट्स का नहीं है, ये एसएससी का भी टेस्ट है कि पेपर सही ढंग से करवा सकती है कि नहीं। लगभग 31 पॉइंट समथिंग मतलब 32 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, 50 से 55% कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करेंगे तो 15 लाख के आसपास, 15-16 लाख के आसपास तो कैंडिडेट मिनिमम है ही। अब वो पेपर देंगे लगभग यहां पर देखिए 16 से 26 के आसपास, मतलब 12 दिन के आसपास ये पेपर है और वो आप मान सकते हैं कम से कम 48-50 के आसपास शिफ्ट होंगी मिनिमम। तो ये समय लेगा और चेक भी करेगा वास्तव में कि आपका पेपर सही हो रहा है कि नहीं। तो टीयर 1 एग्जाम अब नोटिस कब तक आ सकता है? देखिए ये एसएससी सीजीएल का नोटिस अब कहीं ना कहीं, जैसे नोटिस देखिए ये 9 और 12 को एग्जाम है, 8, 9, 12 को, तो इसका नोटिस आया पहले। उसके बाद अब सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है 16 और 26 को। तो मैं नहीं मानता कि एसएससी अभी इसका नोटिस जारी करेगी सिलेक्शन सीजीएल का। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम होना बहुत जरूरी है। तो इसके आसपास कहीं ना कहीं आपका नोटिस आएगा। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि एंड ऑफ अगस्त के आसपास आपका क्या आएगा भाई, या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका क्या आ जाएगा, एसएससी सीजीएल का एग्जाम नोटिफिकेशन की एग्जाम कब तक हो रहा है। और एग्जाम मैंने बताया ना लगभग 30 से 2 या 3 अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां से डिले था, मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया, फिर मेंस भी बहुत डिले हो जाएगा। हाँ, जो आपने ये देखा कि एसएससी जो लगातार सो रही थी कई महीनों से, 3-4 महीनों से कोई एग्जाम नहीं था, उसके बाद से अब एग्जाम स्टार्ट होंगे। जो 2026 के एग्जाम है जिसमें स्टेनो का है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है, सिलेक्शन पोस्ट का है और एसएससी सीजीएल का है। फिर कहीं ना कहीं इसी के आसपास सिलेक्शन ये सीएचएसएल 2026 का नोटिफिकेशन आएगा, सीपीओ का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम। तो ये सारे एग्जाम अब कहीं ना कहीं एक साथ हैं और एसएससी को इनमें सेक्शनल टाइमिंग भी लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं बहुत एक लिटमस टेस्ट है ये एसएससी का। तो हर बार कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में डिटेल से हमने बात कर भी ली है, लेकिन फिर भी किसी कैंडिडेट को किसी तरह का कोई भी इशू हो तो ज़रूर कमेंट्स करें। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।